दोस्तों बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज कितने रैंक पर मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाइज समझने वाले हैं। देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में टोटल 8000 सीटें हैं, जबकि गाइज वो 2020 की कॉलेज लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। पिछले 4 साल में जो है ना कई डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें बढ़ी है, ठीक है। तो वर्तमान में 9100 सीटें हैं टोटल बिहार में सारे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज को मिलाकर, और इसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रिजर्व की गई है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो कितना रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपकी मार्क्स भी मैं आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो पहले तो मैं आपको कैटेगरी वाइज आपका रैंक बता देता हूँ। देखिए ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों आपका जारी किया गया है। ओके गाइस, तो अगर आप जनरल से हो तो ऐसे में दोस्तों आपका अगर कैटेगरी वाइज रैंक, ओवरऑल रैंक आपको पता है दोस्तों कैटेगरी रैंक से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है, जबकि SC/ST का तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इनका इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आप जनरल से हो और अगर आपका जो रैंक आया है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज अगर रैंक आपका मान लीजिए 4000 तक मैक्सिमम आ रहा है ना, तो आपका ईजिली गवर्नमेंट में हो जाएगा। अब गाइस देखिए जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो ऑनलाइन आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना होता है। तो ऐसे में आप अपने डिस्ट्रिक्ट के और आसपास के और भी कई सारे कॉलेज आप चॉइस करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऐसे में ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डिस्ट्रिक्ट के ऐसे कॉलेज हो जहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है, तो ऐसे में ज़्यादा कॉलेज प्रेफरेंस भरोगे तो ऐसे में किसी कॉलेज में ज़्यादा कट ऑफ जाने की वजह से अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो उसके बाद वाला आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कॉलेज भर सकते हो, उससे ज़्यादा उससे कम आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कम से कम 5 जरूर भरना, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अगर हम BC स्टूडेंट की बात करें बैकवर्ड क्लासेस की, तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम रैंक है मतलब कैटेगरी वाइज कैटेगरी रैंक वो आपका गाइस 1500 आ रहा है ना, तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोस्तों जिनका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज काफ़ी दूर होता है और आपको पता है कम से कम 2 दिन तो आपको जाना ही होगा, वैसे 5 से 6 दिन क्लासेस होता है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका रैंक काफ़ी अच्छा भी आया है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज उतना दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो गाँव में रहते हैं। तो ऐसे में वो प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, तो ऐसे में भी सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली बचेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड की ओर भी चले गए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है दोस्तों जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और डीएलएड में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बिहार डीएलएड में क्या होता है ना, ये आप समझ लीजिए, बिहार डीएलएड में जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आपका क्लास 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट या TC मांगा जाएगा। और वे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ऐसे में उनका ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में जो है ना TC या क्लास 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवा लिया जाता है, जमा करवा लिया जाता है। तो ऐसे में जब वो ग्रेजुएशन छोड़ेंगे या कंप्लीट करेंगे तब उनको जो है CLC मिलेगा कॉलेज से। तो इस सिचुएशन में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट तो एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, कुछ स्टूडेंट को ग्रेजुएशन छोड़कर CLC लेना पड़ता है तब एडमिशन होता है। तो ऐसे में सीटें खाली बचेगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जनरल से अगर आप हो तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम 4200 तक पर भी आपका हो जाएगा कैटेगरी रैंक। अगर आपका इतना आ रहा है तो BC कैटेगरी से 1500 तक रैंक भी आ रहा है तो भी हो जाएगा आपका। EBC के लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व की गई है, तो 1700-1800 तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका हो जाएगा। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना कट ऑफ थोड़ा सा अलग जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पटना का कोई गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, गया का है, अब वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें कम है, तो स्टूडेंट चाहेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिले, तो इस सिचुएशन में कट ऑफ हाई जाएगा उस मेन सिटी का। तो उसके आसपास वाले अगर कम, जिस डाइट को मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या कम है तो उस डाइट कॉलेज में अगर सीटें हैं तो उसका कट ऑफ कम जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने आसपास को भी भर दीजिएगा। SC से आपका वही 1300 से 1500 तक आपका हो जाएगा। EWS का 700 मैक्सिमम अगर आपका कैटेगरी रैंक आ रहा है तो हो जाएगा, और ST का मैक्सिमम 250 तक है ना आपका कैटेगरी रैंक, तो हो जाएगा। और PH का बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनका जो है ना कैटेगरी शो नहीं हो रहा है, जबकि वो PH सेलेक्ट किए थे। तो कोई टेंशन मत लीजिए, सब स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाकी देखिए लगभग 100 सीट के आसपास अगर मतलब आपका रैंक आ रहा है PH से 100 तक 150 तक तो हो जाएगा। चलिए अब मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं। देखिए इनका ST से कैटेगरी रैंक जो है ये 183 आया है, तो इनका मैंने आपको बताया ना मैक्सिमम अगर आपका 200 तक कैटेगरी रैंक आ रहा है तो आपका हो जाएगा। ओवरऑल में सारे कैटेगरी मिक्स होते हैं, वो SC ST EBC हो गया, OBC हो गया, PH हो गया, तो कैटेगरी रैंक 200 तक है तो आपको मिल जाएगा। वही आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा चांस मतलब
ये कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा। सर मैं नालंदा जिला से हूँ, मेरी कैटेगरी रैंक जो है 1900 है, एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपका देखें, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो या आप जनरल कैटेगरी से हो, कैटेगरी रैंक कितना आ रहा है तो आपका हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पीसी बैकवर्ड क्लासेस से हूँ और मेरा जो है कैटेगरी रैंक यहाँ पर 13,000 आया है कैटेगरी रैंक, तो कैसे मिल सकता है आप ही सोच सकते हो दोस्तों, नहीं हो पाया क्योंकि इतना सीट ही रिजर्व नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हो, मैक्सिमम 1500-1600 तक होगा तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, इनका ओवरऑल रैंक 801 है और कैटेगरी रैंक इनका 71 है, ईडब्ल्यूएस हूँ, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा। तो आप जहाँ तक जा सकते हो आसपास में भर देना सारा कॉलेज, ठीक ना। इनका रैंक जो है 4200 है जनरल से। अगर इनका कैटेगरी रैंक 4200 है तो चांस है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज 5-6 भर दोगे तो चांस है आपका हो जाएगा 80%। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है, इनका जो नंबर है लगभग मान लीजिए 60 है कुछ है, मेरा कैटेगरी रैंक जो है इनका 4805 है, तो क्या मेरा हो जाएगा? गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैटेगरी रैंक अगर जनरल से भी है ना तो कम चांस है, ठीक ना, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर इतनी सीटें रिजर्व नहीं की गई है। सर मेरा नंबर 82 आया है जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व और 365 इनका ओवरऑल, मतलब कैटेगरी रैंक 365 है और ओवरऑल इतना है, मिल जाएगा इनको गवर्नमेंट कॉलेज। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कब हो सकता है, तो काउंसलिंग यही आपका 4 से 5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल साइट विजिट करते रहना, इसमें वही आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना होता है और कुछ फीस पे करना होता है और सबमिट करना होता है। नेक्स्ट कमेंट है, इनका जो नंबर है ये 68 आया है, ओवरऑल इनका 36,000 के आसपास रैंक है और एससी कैटेगरी से है तो इनका 2816 रैंक आया है एससी कैटेगरी से। तो देखो गाइस आपको एससी कैटेगरी के सीट में दिखाता हूँ। एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों मैंने मैक्सिमम बताया था, अगर आपका 1500-1600 कैटेगरी रैंक आ रहा है तो हो जाएगा, उनका 2800 के आसपास है तो नहीं हो पाएगा। प्राइवेट में इनका हो जाएगा गाइस, प्राइवेट में जो है लगभग 21,000 के आसपास सीटें हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेंगे प्राइवेट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर मेरा ओवरऑल रैंक जो है 53,000 है, कैटेगरी रैंक इनका 2900 है, तो क्या गवर्नमेंट में सीट मिलेगा? देखिए अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये जो स्टूडेंट है ना, इससे हम पता लगा लेते हैं, इससे अगर हम पता लगाएं तो 36,000 पर इतना है इनका जो है ना गाइस, ये लगभग एससी कैटेगरी से होंगे या एसटी से होंगे, कम चांस है, आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट में होने के, प्राइवेट में ही हो पाएगा। ओवरऑल रैंक 56,000 के आसपास है और कैटेगरी रैंक 20,000, जनरल यूआर कैटेगरी से ये स्टूडेंट, इनका कम चांस है गाइस, आप खुद ही देख सकते हो। अगर 4,4200 के आसपास कैटेगरी रैंक आता तो हो जाता है इनका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट, इनका ओवरऑल रैंक जो है लगभग लाख में है, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी से इनका रैंक जो है 64,455 है, तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, जनरल कैटेगरी से है, मेरा कैटेगरी रैंक यहाँ पर 3,782 आया है, हो जाएगा इनका गवर्नमेंट कॉलेज में। नेक्स्ट कमेंट, इनका ओवरऑल रैंक दोस्तों 21,161 है और बीसी कैटेगरी से इनका कैटेगरी रैंक जो है ना ये 7923 है, तो क्या इनको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा? तो गाइस देखो बीसी कैटेगरी के लिए लगभग जो है 1300 के आसपास सीटें रिजर्व की गई है, तो इनका मैक्सिमम अगर कैटेगरी रैंक 1500 भी आ जाता ना तो इनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता, लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा रैंक है। देखिए अगर हम नंबर की बात करें ना तो आप यही मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 83 के आसपास जाने वाला है, ठीक ना, 80 नंबर से ज़्यादा जाने वाला है। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर, देखिए इनका ईडब्ल्यूएस रैंकिंग जो है मतलब कैटेगरी रैंक 502 है, तो क्या इनको मिलेगा? तो लगभग 500 के आसपास सीटें रिजर्व है दोस्तों, तो इनको हो जाएगा, 600 तक भी हो जाएगा इनका। नेक्स्ट कमेंट है, इनका नंबर तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है साइंस स्ट्रीम से, ओवरऑल रैंक इनका 1741 है, ठीक है। कैटेगरी रैंक इनका 650 है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? बीसी कैटेगरी से मिल जाएगा इनको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज, अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के भी करते हैं तो भी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक इनका जो है 6,948 से, क्या कोई चांस है? गवर्नमेंट कॉलेज के चांस नहीं है, प्राइवेट में आपका हो जाएगा क्योंकि 600-700 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक होना चाहिए आपका। नेक्स्ट कमेंट में जो बता रहे हैं इनका भी प्राइवेट में ही हो पाएगा। नेक्स्ट कमेंट है इनका ओवरऑल रैंक जो है 9,925 है, कैटेगरी रैंक इनका 1,316 है, कौन से कैटेगरी से है? हो सकता है ये एससी कैटेगरी से हो स्टूडेंट, तो इनका चांस है गाइज मैक्सिमम 1500 कैटेगरी रैंक भी आ रहा है तो भी आपको गवर्नमेंट में हो जाएगा, ठीक ना। आप यही लगा लीजिए लगभग जो है 80 के आसपास एससी कैटेगरी का जाएगा कट ऑफ, 78 के आसपास भी जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्टेन यहाँ पर इसको 95 है, ओवरऑल रैंक
इनका इतना है और कैटेगरी रैंक इतना है। थैंक यू सर, आपकी हेल्प की वजह से। हाँ गाइज, ये स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मुझे याद आ गया, इनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, इनका डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज मिल जाएगा। तो लेकिन इनको जो है ना अपने आसपास के भी गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहिए, कम से कम 3-4। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। इनको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल जाएगा, अपने आसपास के इनको जो है ना कम से कम 3 से 4 कॉलेज ज़रूर भरना चाहिए, ताकि कोई रिस्क ना हो, किसी में भी नाम आ जाए। सर मेरा जो है 61 नंबर आया है, जनरल फीमेल, उर्दू से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए 61 आया है, रैंक आपने बताया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है चांस थोड़ा कम है, लेकिन उर्दू से है तो मिल जाएगा, क्योंकि सीटें रिजर्व है उर्दू के लिए लगभग 10% के आसपास। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज भरिएगा, उर्दू वाला भी। देखिए नेक्स्ट कमेंट, सर EWS फीमेल कैटेगरी से इनका जो कैटेगरी रैंक है ये 1056 है, ओवरऑल रैंक जो आप देख ही सकते हो। तो क्या गवर्नमेंट मिल पाएगा इन्हें साइंस स्ट्रीम से? ये देखो गाइस, यहाँ पर EWS कैटेगरी की बात करें तो मैंने आपको बताया है लगभग दोस्तों आपका 600-700 रैंक आ रहा है तो मिल जाएगा। चांस इनका कम है, लगभग 70 से 80% चांस है। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 कॉलेज भर लेंगे तो दूर का डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिल सकता है। देखिएगा नेक्स्ट कमेंट, इनका 15 के जो है जनरल कैटेगरी से रैंक है, और इनका कैटेगरी रैंक सर जनरल से इतना है, और कैटेगरी रैंक 866, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको, मिल जाएगा अगर कैटेगरी रैंक 866 के आसपास है तो। देखिए इनका रैंक दोस्तों ओवरऑल 13,000 समथिंग है, और वेटेज रैंक इनका 3244 है SC कैटेगरी से। तो क्या इनको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट हो जाएगा ना, प्राइवेट तो आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका SC कैटेगरी से कैटेगरी रैंक आपका जो है 1500 के आसपास होता तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता।